यह प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो की परमेश्वर की सामर्थ और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को बचाता है और उस ऊंचाइयों पे लेके जाता है, उस आशीष में लेके जाता है। पर जो हमारा शत्रु जो शैतान है वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर में फले और पूरे, वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर में आनंदित रहे और प्रभु की आशीषों में रहे। हाँ मेरे प्रियो, जब अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं तो वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। ईमानदारी से जो है वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति था। उसका जीवन जो है वो परमेश्वर की आशीषों से फलवंत था, संपन्न था मेरे प्रियो, और वो हमेशा आराधना करने वाला व्यक्ति था। आज हम भी मसीह में जब जी रहे हैं और प्रभु के नाम में विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम जानते हैं, तो हम भी आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया, धन्यवाद देने वाले लोग हैं और परमेश्वर के आनंद में वो हमारा जीवन पाया जाता है। पर शैतान जो है अपनी युक्तियों को रचता है, जो एक गलत युक्ति है, जो मनुष्य के नाश का युक्ति को वो रचता है। और जब वो सारी युक्तियों को रचता है तो वो देखता है कि मनुष्य किस तरह से दुख में जाए, किस तरह से समस्याओं में जाए। परंतु अगर आपका जीवन परमेश्वर में मजबूत है, सामर्थ से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर के वचनों से अगर आपका जीवन भरा हुआ है, तो आप हर एक शैतान की युक्तियों को नाश करने वाले बन जाओगे। आप हर एक शत्रु के युक्ति को नाश करने वाले बन जाओगे और कभी उसकी बातें आपके जीवन पे प्रभाव नहीं डालेगी। और यही बात तो अय्यूब के साथ हुआ मेरे प्रियो। जब वो परमेश्वर की आशीषों में था, परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दिया है, उसके जीवन को फलवंत किया, तब भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। और जब उसका जीवन विपरीत परिस्थितियों में पड़ा, परीक्षाओं में पड़ा, तब भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। उसके शब्द कभी बदले नहीं और इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। हालेलुया, दुगनी आशीषों से उसका जीवन भर दिया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास पहले जैसा था मजबूत, उसी तरह से अगर आपका विश्वास अंत तक बना रहता है, परमेश्वर आपके जीवन में भी अय्यूब के समान आशीष को देता है। क्योंकि अय्यूब की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं और उसका पहला अध्याय में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि शैतान जो है परमेश्वर के पास घूमते और फिरते आता है, टहलते हुए वो आता है और वो कहता है कि अय्यूब के जीवन को तूने देखा है कि जब तूने उसे आशीष दिया है इसलिए वो तुझे धन्यवाद देता है। तूने उसके जीवन में बड़ी आशीष को दिया है इसलिए वो तेरी आराधना करता है। अगर वो किसी समस्याओं में पड़ जाए, उस परीक्षा में से गुजरे, तो कभी तुझे धन्यवाद नहीं देगा। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता था, परमेश्वर की योजना जो है भली योजना है और वह परमेश्वर जो है अय्यूब के जीवन को जानता था और परमेश्वर जो है अय्यूब के जीवन को जानता था कि किस तरह से इसने मुझे धन्यवाद दिया, किस तरह से ये मेरी महिमा करता है। और जब शैतान परमेश्वर से ऐसी वार्तालाप करता है तो शैतान को परमेश्वर कहता है कि मैं अय्यूब को जानता हूँ, वो कभी ऐसे नहीं करेगा, चाहे कितनी भी परीक्षा में से गुजर जाए, परंतु वो कभी अपने परमेश्वर को दोष नहीं देगा। और शैतान को आज्ञा दी जाती है कि अय्यूब की परीक्षा ले। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बात आप देखिए कि शैतान जो है वो घूमते और फिरते हुए आता है परमेश्वर के पास, टहलते हुए आता है और वो कहता है कि क्या तेरे दास अय्यूब को तूने देखा। हाँ मेरे प्रियो, आज शैतान जो है ऐसे ही अपनी युक्तियों को रचता है, जो विनाश की युक्तियाँ हैं, ऐसे ही घूमते और फिरते आपके पास आ जाता है और ऐसी बहुत सी बातें जो है आपके जीवन में वो ला लेता है, जिससे कि आपका जीवन जो है उस आत्मिक बातों से निकलता है और उसकी युक्तियाँ आपके ऊपर प्रभाव डालती है। और अय्यूब के जीवन में भी ऐसा हुआ, उसे आज्ञा दी गई कि उसे परीक्षा में डाला जाए, उस पर बीमारी लाई जाए। परंतु मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अय्यूब जो है हर समय प्रभु की आराधना करते रहा, परमेश्वर को स्तुति और आराधना करते रहा, उसके नाम को ऊंचे पे उठाते रहा और उसे धन्य कहा। तब परमेश्वर ने उसे हालेलुया बड़ी आशीष और दुगनी आशीष को दिया। मेरे प्रियो, शैतान की ऐसी कौन सी भी युक्तियाँ जो आपके ऊपर रची जाती है, जो आपके ऊपर प्रभाव डालती है, गलत बातें आपके ऊपर प्रभाव डालती है, कभी परमेश्वर से दूर न जाए, परंतु उस युक्तियों को समझे, उस बुरी बातों को समझे और शैतान को उसी समय अपने जीवन में डांटे और परमेश्वर की आराधना करे
परमेश्वर छुटकारा देगा। हालेलुया। और जब शैतान ने इन सारी बातों के द्वारा उसकी परीक्षा को लिया, तो हम देखते हैं कि उन परीक्षाओं में अय्यूब के शब्द क्या थे। हाँ मेरे प्रियो, वो सारी परीक्षाओं में जो है अय्यूब के जो शब्द थे, वो शब्द जो है परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। आज मनुष्य जो है ऐसी बहुत सी समस्याओं में पड़ा हुआ है, बहुत से दुखों में पड़ा हुआ है, बहुत सी बीमारियों में पड़ा हुआ है। क्या हमारे शब्द परमेश्वर को महिमा देते हैं? क्या हमारे विचार परमेश्वर को महिमा देते हैं? अगर हमारे शब्द, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे विचार अगर परमेश्वर को महिमा दे रही है, तो आज मैं विश्वास के साथ कहता हूँ मेरे प्रियो कि आज ही छुटकारा आपके लिए है, आज ही परमेश्वर की आशीषें आपके लिए है, आज ही परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए है। आप हर एक परिस्थितियों से विजय को प्राप्त करोगे, क्योंकि आपने उस शैतान को हराया है। अय्यूब के जीवन के बारे में कोई मनुष्य नहीं जानता था, परंतु अय्यूब के जीवन की गवाही स्वयं परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान को जो है यह आज्ञा दी गई, परंतु परमेश्वर जानता था कि अय्यूब किसी भी परिस्थिति में गुजरे, वो मुझे कभी को दोष नहीं देगा, परंतु हर परिस्थिति में मुझे धन्यवाद देगा। हालेलुया। और यही बातें जो है जब अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई तो उसने किया मेरे प्रियो। अंत में जो है परमेश्वर, ओ हालेलुया, परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा से भरा और दुगनी आशीष उसके जीवन में दिया। हम देखते हैं कि सबसे पहली जो विपत्ति आई अय्यूब, उसका पहला और 13 आयत में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली जो विपत्ति आई है, एक उसके बच्चे उसके जीवन से छीने गए हैं, उसके बेटी और बेटियां उसके जीवन से छीना गया, वो उसके बच्चे मर गए, उसका परिवार उससे दूर हो गए। एक बड़ी आंधी आई और उसका परिवार जो है नाश किया गया। अचानक आने वाली विपत्तियाँ, जो अय्यूब इस विपत्ति के लिए तैयार नहीं था और वो घबरा गया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। हाँ मेरे प्रियो, अचानक आने वाली विपत्तियाँ आपको दुख में लेके जा सकती है। अचानक आने वाली विपत्तियाँ जिसके लिए आप तैयार नहीं है, वो आपको सोने की वादियों में लेके जा सकती है। परंतु अगर आप प्रार्थना में लगे हुए हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको उन सारी समस्याओं से निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी बेटियाँ जो है, उसके बेटे जो है उसे छीने गए। रेगिस्तान में एक प्रचंड आंधी आई और उसका परिवार जो है वो नाश किया गया। तब अय्यूब भूमि पे गिरता है बड़े दुख के साथ और वो कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊँगा। अगर अय्यूब उसका पहला और उसकी 21वीं आयत में अगर आप पढ़ते हैं तो उसका परिवार जब है नाश किया गया और वो जब अकेला रह गया, तब उसने इस तरह से वचन को कहा, शोक में और दुख में ज़मीन पे गिर के कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊँगा। हाँ मेरे प्रियो, अय्यूब जो है बड़े दुख में पड़ा हुआ है और वो कहता है कि मैंने क्या लेके आया और मैं क्या लेके जाऊँगा। परमेश्वर तूने दिया और तूने ही ले लिया। अब उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। हालेलुया। अगर सबोपदेशक की किताब उसका 5 और 15 में अगर हम पढ़ते हैं तो इसी तरह से हमें ये वर्णन मिलता है, हम संसार में न कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, तभी भी संसार के लोभ में और इस आकर्षण में हम लोग पड़े हुए हैं। मनुष्य जो है इस आकर्षण में पड़ा हुआ है, इस संसार की बातों में, जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बहुत से दुखों में लेके जा रहा है, जिसके द्वारा उसके जीवन में ऐसी भी कोई परिस्थितियाँ निर्माण हो रही है जिसमें कि परमेश्वर की कोई उपस्थिति नहीं है, जिसमें कि परमेश्वर की कोई आशीष नहीं है और वो निराशा में अपने जीवन को लेके जा रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो, अय्यूब के भी जीवन में ये परिस्थितियाँ निर्माण हुई, उसका परिवार नाश किया गया, उसका बच्चे उसके जीवन से ले लिए गए, परंतु वो उसमें भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है और कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने क्या लाया था और मैं क्या लेके जाऊँगा, तूने दिया और तूने ले लिया। ओ हालेलुया। कितना अद्भुत विश्वास है मेरे प्रियो, कितना अद्भुत विश्वास है। इसमें भी वो परमेश्वर को महिमा दे रहा है। इसलिए अपनी परिस्थितियों पे आप रोए नहीं, वो अपनी परिस्थितियों को कभी आप कोसे नहीं, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं पड़े हुआ, परंतु हर समय परमेश्वर के नाम को महिमा दे, आनंदित रहे, अपने अंगीकार करे, अपनी संपन्नता के लिए अंगीकार करे, अपनी सफलताओं के लिए अंगीकार करे। वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के परमेश्वर को महिमा दे।
जैसा अय्यूब के जीवन के लिए शैतान के सामने परमेश्वर ने गवाही दिया, उसी तरह से शैतान भी बहुत सी युक्तियों को रचता है, परंतु मेरे प्रियो, जब आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी तो आपकी भी गवाहियाँ आपके जीवन से दी जाएगी और शैतान हारा जाएगा। हालेलुया। उसकी जो नाश करने की योजना है वह हारी जाएगी, जो दुखों को लाने वाली योजना है वह हराई जाएगी और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आगे वो कहता है, पहला अध्याय उसकी 21वीं आयत में, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, मेरा कुछ नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। अगर आपके पास है, भरपूरी में है, प्रभु का धन्यवाद दे। अगर आपके पास नहीं है तो प्रभु का धन्यवाद दे, ताकि परमेश्वर और आपको दुगना दे और आपको उस नई आशीषों में लेके जाए। परंतु मेरे प्रियो, बहुत से मसीह लोग जो है ऐसी परिस्थितियों में हार जाते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा, हम इतनी तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम बहुत सालों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परंतु अब तक हमने बहुत सी आशीषों को नहीं देखा। परंतु मेरे प्रियो, जब आप आशीषित थे तब आपने प्रार्थनाएं करी, और जब आपके ऊपर कोई समस्या आई है तब आपकी प्रार्थनाएं कम हो गई, परमेश्वर को धन्यवाद देना कम हो गया, परमेश्वर को महिमा देना कम हो गया। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी अगर आप ज़्यादा धन्यवाद देते हैं और ज़्यादा प्रार्थनाएं करते हैं, अय्यूब के समान परमेश्वर दुगनी आशीष को आपको दे देगा। हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोले जाएंगे और परमेश्वर की महिमा को आप देखने पाओगे। तीसरी प्रतिक्रिया, जब अय्यूब के जीवन में और बहुत सी विपत्तियां बढ़ाई गई, जब शैतान ने कहा कि और बीमारियां उसके जीवन में आई गई, और तब अय्यूब ने कहा, यहोवा का नाम धन्य है, वह परमेश्वर को धन्य करा। हाँ मेरे प्रियो, तब वो कहता है कि यहोवा का नाम धन्य है, जो शैतान हारा। हर परिस्थिति में अय्यूब ने प्रार्थना करी, हर परिस्थिति में परमेश्वर को दुगना उसने तारीफ किया। उसकी पत्नी उससे छोड़ के चली गई, उसके बच्चे उसके जीवन से दूर हो गए, उसकी संपत्ति उससे छीन ली गई, उसके जीवन में बीमारी लाई गई। शैतान ने जो कुछ भी युक्तियाँ रचाया उसने सब कुछ किया, परंतु मेरे प्रियो, जितनी युक्तियाँ, जितने दुख उसके जीवन में आए, उससे कई ज़्यादा उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसके मित्र उसे आके कहने लगे कि अब क्या तू परमेश्वर को अभी भी विश्वास करता। उसकी पत्नी उसे कहती कि यार, इतनी पीड़ा में भी तेरा परमेश्वर होता तो तुझे छुड़ाती पाता। हाँ मेरे प्रियो, आप ऐसी परिस्थितियों में गुजरते हैं, बहुत से लोग आपके पास आएंगे, बहुत से लोग आपको दोष लगाएंगे, बहुत से लोग आपको भरमाने पाएंगे, पर अय्यूब जो है किसी भी बातों में नहीं गया। कौन सी भी बातें उसके जीवन में प्रभाव नहीं डालने पाई, परंतु केवल एक बात उसके जीवन में थी और हृदय से उसके जीवन से निकल रही थी, परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। ओ यहोवा परमेश्वर का नाम धन्य है। धन्य है वो परमेश्वर जो आपकी सहायता करता है। धन्य है वो परमेश्वर जो आपके जीवन को संभाले रखता है। धन्य है वो परमेश्वर जो आपके जीवन की डोर को तो संभाले हुए है। धन्य है वो परमेश्वर जो आपको, आपके परिवार को आशीषित करता है। धन्य है वो परमेश्वर जो आपको हर एक आशीषों से भरा हुआ है। और आप धन्य है वो परमेश्वर जो आपकी हर एक बीमारी को उसने दूर किया है। हालेलुया। ये हमेशा स्मरण रखें, उसके उपकारों को कभी न भूलें। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, बीमारियाँ कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना न भूलेंगे। हम परमेश्वर के प्रेम से कभी दूर नहीं होंगे। और जब अय्यूब ने ऐसा किया तो शैतान जो अपनी घटिया सोच के साथ परमेश्वर के पास आया था, एक बुरी योजना के साथ परमेश्वर के पास आया था, उसने सोचा कि अय्यूब के जीवन को नाश कर देगा। उसने सोचा कि इन परीक्षाओं के द्वारा वो उसकी बुरी बातें उसके जीवन में प्रभाव डालेगी, परंतु मेरे प्रियो, वो गलत साबित हुआ। अंत में परमेश्वर प्रसन्न हुआ। अंत में परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो परमेश्वर को महिमा दी गई। और परमेश्वर ने जितना भी उसके जीवन में खो दिया था, जितना भी, बाइबल हमें बताती है कि जो कुछ भी उसने खो दिया, उसने दुगना और दुगना आशीष को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा सुंदर, हालेलुया। दुगनी आशीष को प्राप्त किया। आज परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देना चाहते हैं, परंतु मनुष्य मेरे प्रियो थक के एक जगह बैठ जाता है। शैतान अपनी युक्तियों में कामयाब हो जाता है। शैतान जो नाश करने और घात करने आता है,
उसकी युक्तियाँ जो है वो सफल हो जाती है, क्योंकि मनुष्य जो है ऐसी परिस्थितियों में को संभाल नहीं पाता, ऐसी परिस्थितियों में वो परमेश्वर के पास नहीं जा पाता। जब दुख और तकलीफें उसके जीवन में आती है, बीमारियाँ उसके जीवन में आती है। परंतु मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है। वो परमेश्वर अय्यूब के जीवन के द्वारा आपको बताना चाहता है कि वो आपके साथ है, वो आपकी सुधि लेता है, वो आपका ध्यान रखता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपको आशीष से भरना चाहता है, वो आपको अभिषेक करना चाहता है। परंतु मेरे प्रियो, जब अय्यूब के समान आप धन्य कहोगे, उसकी आराधना करोगे, उसकी महिमा करोगे, परमेश्वर दुगनी और दुगना आशीषों से आपको भरते चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें और उसको महिमा दे। उसके आश्चर्य क्रमों को आप देखते जाओगे, आपका जीवन उन्नति की ओर जाते रहेगा और शैतान की हर एक युक्तियाँ नाश की जाएगी, शैतान की हर एक योजना नाश की जाएगी और आप परमेश्वर के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा हर बातों पे विजय होने पाओगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु, आज तू प्रभु तेरे लोगों को आशीषित करना चाहता है। आज परमेश्वर तेरे लोगों को तू दुगनी आशीष की ओर लेके जाना चाहता है। परंतु तू कहता है कि अय्यूब के समान तू मुझे महिमा दोगे, क्या अय्यूब के समान तू मुझे धन्य कहोगे, क्या विपरीत परिस्थिति में अय्यूब के समान तुम मेरी आराधना करोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे। अगर आज तुम ये सारी बातें करते हो तो आज मैं तुम्हें दुगनी आशीष देने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर तू दुगनी आशीष देने के लिए तैयार है। वो शैतान जो घूमते और फिरते आता है और तेरे लोगों पे वो घात करने के लिए बैठता है, आज उसकी सारी युक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाश की जाए, वो नाश की जाए। हालेलुया। आज तूने तेरे वचन से जब बोला है, तेरे वचन से तूने परमेश्वर अपनी इच्छा को बताया है, तो आज होने दे कि हर एक लोगों पे तेरा अनुग्रह हुए। आज हर एक लोग प्रभु तुझे धन्यवाद दे, अपने जीवन से हर एक पाप को दूर करे। वो जो भी परिस्थिति में है, चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ क्यों न हो, परमेश्वर पिता वो उसी समय वो तुझे धन्यवाद दे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद दे। अगर आज आप बीमार है, प्रभु को धन्यवाद दे। अगर आज आप बीमारी से घेरे हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद दे। अगर आप आज निराशा में हैं तो प्रभु को धन्यवाद दे। अगर आज आपकी नौकरी चले गई है और आपको नई नौकरी की तलाश है, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। अगर आज आपका काम सही तरह से नहीं चल रहा है, प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु इसी समय आपके जीवन में काम करेगा, इसी समय, और पवित्र आत्मा दुगनी आशीष को आपके जीवन में लेके आएगा। हालेलुया। आपकी बीमारी आपके धन्यवाद के द्वारा, आपकी स्तुति और आराधना के द्वारा आपकी बीमारी से आप छुटकारा पाओगे, आप उस निराशाओं से छुटकारा पाओगे, आप उस पाप से छुटकारा पाओगे। नई नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा, आपका बिजनेस दुगनी आशीष की ओर जाएगा, आपके काम को आशीषित किया जाएगा, आप प्रमोशन प्राप्त करने पाओगे, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारे आश्चर्य क्रम आज प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। परंतु आप क्या प्रभु को धन्यवाद दें, आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अगर आज ऐसा आप कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर इसी समय अपने स्वर के दरवाजे खोल देगा और आशीष की वर्षा करेगा। हालेलुया। जो अब्राहम की आशीष है, जो संपन्नता की आशीष है, जो आनंद की आशीष है, वो सारी बातें आपके जीवन में पूरा करेगा और शैतान हराया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज तेरे लोगों को स्पर्श कर, प्रभु उसी समय स्पर्श कर। ओ लॉर्ड, हालेलुया। तेरी सामर्थ बहुत आज से काम करे, हर एक शैतान की युक्तियाँ नाश की जाए, हर एक बीमारियाँ यीशु के नाम से दूर की जाए। ओ परमेश्वर पिता, तेरे लोग तेरी सामर्थ से भरे जाए, तेरी आत्मा से भरे जाए और आत्मिक जीवन में बढ़ते रहे। हालेलुया। अय्यूब के समान परमेश्वर तू हर एक व्यक्ति के जीवन को जानता है, तो उनके विश्वास को जानता है और अब तू उन्हें दुगनी आशीष देने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुगनी आशीष आने पाए, प्रभु यीशु के नाम से दुगनी आशीष को रिलीज करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तेरे आश्चर्य क्रम हो रहे हैं, वो बीमारियाँ चंगी हो रही है, परिवार से सारे वाद विवाद दूर हो रहे हैं, हर एक का जीवन स्पर्श किया जा रहा है, वो हर एक का काम बिजनेस आशीषित किया जा रहा है। हालेलुया। राबा सोंदरो लोगो, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद, धन्यवाद हो, तेरी स्तुति और आराधना हो।
हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को आशीषित कर खुदा, हर एक के लिए तेरे दरवाजे खुले रख और परमेश्वर तेरे स्वर्ग से हर एक आशीषें दुगनी होते हुए चले जाए, दुगनी हालेलुया, दुगनी आशीषों को प्राप्त करें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें।